जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा फिल्म सिटी में। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टॉल लगा है जिसका नाम है पत्रकार पोहे वाला। आखिर क्या वजह है कि अपना नाम जो है पत्रकार पोहे वाला है, ये फिल्म सिटी कार पोहे वाला स्टॉल खुला है। चलिए उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर इस नाम से आखिर पोहे का दुकान क्यों लगाया है, पोहे का रेडी क्यों लगाया। नाम क्या हुआ भैया? भैया मेरा नाम ददन विश्वकर्मा है। पोहा मतलब ये ददन इंदौरी भी लोग बोल लेते हैं। अच्छा, आप पत्रकार पोहे वाला क्यों नाम रखा है? पत्रकार रहा हूँ, नाम ट्रेंड करते हैं तो नाम रख लिया है। नौकरी नहीं है तो अब क्योंकि MBA चाय वाला हो सकता है, B.Tech पानी पूरी वाली हो सकती है, तो पत्रकार पोहा वाला क्यों नहीं हो सकता है। तो आप भाग्यशाली मानते हैं कि अपने आप को कि दुर्भाग्यशाली मानते हैं कि आप एक पत्रकारिता का डिग्री करने के बाद आप मतलब एक पोहे वाला बन गए? नहीं तो इसमें बुराई कुछ नहीं है ना। आप काम तो काम है, आप वहाँ काम करके पैसा कमा रहे हो, यहाँ मैं खुद काम करके पैसा कमा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, आप लोग ऐसी ऑफिसेस में बैठ के कमा रहे हैं, मैं यहाँ कमा रहा हूँ। लेकिन आने वाले जनरेशन ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमको मुझे पोहे ही बेचना है तो मैं पत्रकारिता क्यों करूं, नहीं तो अच्छे डिग्री क्यों प्राप्त करूं? पत्रकारिता कर रहा है वो पोहा थोड़ी बेचेगा। सबकी स्थिति मेरे जैसे थोड़ी है, कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। कोई MBA चाय वाला बन रहा है, कोई मतलब B.Ed चाय वाला बन रहा है, कोई पकोड़े वाला बन रहा है। आप मतलब पत्रकार का नहीं था, पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि पत्रकार पोहे वाला। नहीं लग रहा है कि एक देश का जो स्थिति है ये बिगड़ने वाला है या फिर? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मॉडिफाई मत कीजिए ऐसी चीज़ों को लेके। देश स्थिति कुछ नहीं बिगड़ रहा है, एक लोगों के बिगड़ने से कुछ ऐसा हो नहीं जाता है, बाकी सब बढ़िया है। भाई मेरा पैशन भी था कि साथ में अगर कुछ नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो ये कर रहे हैं। भाई जो पत्रकारिता फील्ड में आ रहे हैं या जिनको करना है वो पत्रकारिता करें। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने सबको कहा है कि आप पत्रकार बनने आए तो पत्रकार बनिए, उसमें क्या दिक्कत है। पैशन के साथ पत्रकारिता कीजिए, इंटरेस्ट के साथ में पत्रकारिता कीजिए। पत्रकारिता का कोई दौर ख़त्म थोड़ी हुआ गुरु, वो चल रहा है और आगे भी चलेगा और किसी के रोकने से थोड़ी रुकेगा। वो सब अपना अपना वो है, अपना अपना लोगों का नज़रिया है, उसको कैसे ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है मेरी मजबूरी है, लोगों को लग रहा है मेरा वो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ये आय का साधन है और क्या ही है इसमें। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ से किए थे? पढ़ाई मेरी तीन जगह से हुई है। BSc कंप्यूटर साइंस किया है मैंने। सर गिफ्ट नहीं लाए ना, पहली बार आए। पढ़ाई मैंने 3 जगह से की है। IIMC से मैंने पढ़ाई की है। GJU से भी मैंने अपना मास्टर इन मास कॉम किया हुआ है। और क्या कहते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस मैंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से की हुई है। तो ये सब मेरा हायर एजुकेशन मैंने आपको बताया है। और जॉब कहाँ कहाँ से की है, किस किस संस्थान से की है आप? ये जहाँ है इसके आसपास में जो भी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें से ज़्यादातर में काम किया हो मैंने। वो चाहे टाइम्स ग्रुप हो, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो, चाहे वो जी ग्रुप हो, भास्कर ग्रुप है, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। जब इतने बड़े बड़े चैनल में आप काम कर रहे थे तो अचानक रेडी लगाने की नौबत आ गई। अब नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ अपना किया जाए, तो ये समझ लीजिए कि अपना है। क्या मतलब एक सवाल बनता है, क्योंकि मैंने किसी अखबार में देखा कि आपको किसी चैनल से अचानक निकाल देने की वजह से आपने ये रेडी लगाई है। नहीं, अचानक तो नहीं होता कुछ भी, आपके जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। अचानक एक्सीडेंट भी अचानक नहीं होता। एक्सीडेंट तब होता है ना जब आपको पता है कि आपकी लिमिट 60 है और आप 80-90 में भगाएंगे, तो अचानक नहीं है, वो हो गई। तो कुछ चीज़ें फिक्स रही होंगी या कुछ खुदा को या भगवान को कुछ और मंजूर रहा होगा, तो रिसेशन कह लीजिए एक तरह से, या कुछ कह लीजिए कि कॉस्ट कटिंग कह लीजिए, उससे। नहीं, कोई तो वजह होगी। अब तक जो अखबारों में मतलब सुर्खियों में देखने मिल रहा है, कोई वजह तो है जो आप मतलब पत्रकारिता छोड़ के मतलब अपने इसमें आ गए हैं रेडी लगाने पे। कोई वजह, जो वजह है वो बताइए। मैंने कहा कि वजह ये है कि जब आपको नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट आप कौन सी चैनल में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे? मैं जी मीडिया में था भाई साहब, जी मीडिया के डिजिटल में। तो जी से निकलने के बाद कहीं किसी चैनल में जाने का नहीं सोचा आपने? नहीं किया, कोशिश किया, नहीं मिली। 1-2 जगह बात बनी भी, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाई, तो नहीं किया। क्या वजह रही कि आप इतने बड़े बड़े चैनलों में काम करने के बावजूद आपको मतलब जॉब नहीं मिली? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो वो लोग बताएंगे जिनको शायद लगा नहीं कि क्या किया जाए, ये तो वो बताएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊँगा ना। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, ये तो वही बताएगा।
अच्छा, जो नया दौर चल रहा है, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारिता कीजिए, जज्बे के साथ कीजिए, जुनून के साथ कीजिए। आप लोग रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। पत्रकारों की इस देश को बहुत ज़रूरत है। पत्रकार बनते रहना चाहिए। अच्छा लिखिए, सही लिखिए, अच्छी रिपोर्टिंग कीजिए, जज्बे के साथ आइए। ये ऐसा नहीं सोचेंगे युवा जो कि पत्रकारिता करने के बाद पोहे बेचना पड़ेगा, कहीं अचानक मुझे भी चैनल से निकाल दिया जाए, कहीं मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ और अचानक मेरा उस ऐसा स्थिति आ जाए और मैं इस काम को भी ना कर पाऊँ तो क्या हो सकता है? तो कुछ और काम करेगा वो पत्रकार। मैंने कोई पत्रकारिता की तो पढ़ाई एक डर तो पैदा होगा ना? क्यों पैदा होगा? क्यों पैदा होगा? चलिए, बात हो गया कुछ और मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे क्या क्या कौन सी क्वालिटी की पोहे हैं और क्या क्या नाम रखे हैं, आप वो बता दीजिए। क्वालिटी मेरे हर पोहे में क्वालिटी वाला पोहा है, बस वैरायटी थोड़ा सा अलग किया हुआ है, क्योंकि रिपोर्टर्स के वो एडिटर्स वाला जो पोहा है वो 80 रुपये। क्या नाम बता? पहला पोहा एडिटर स्पेशल, वो 80 रुपये का पोहा है। उस पर क्या है कि चीज़ पनीर वगैरह डल जाती है। थोड़ा सा एडिटर साहब को हेल्दी रखना तो सोचा कि, और थोड़ा सा ट्रेंडी भी है दिल्ली के हिसाब से, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये जीरा बन गया इसमें। ये इंदौर का चाट मसाला कह लीजिए, थोड़ी सी मिठास चली गई, ठीक है, नींबू चला गया। ठीक है, और ये क्या डाले? ये तो मूंगफली है, मूंगफली, थोड़े से धनिया। इसका कीमत कितना है? नहीं, एडिटर नहीं, ये नॉर्मल रिपोर्टर स्पेशल। आप रिपोर्टर स्पेशल है ये। हाँ। और दूसरा मतलब क्या बोले नाम? एक रिपोर्टर, एक रिपोर्टर, और एक सामने लिखा हुआ है सोशल मीडिया स्टार, और एक लिखा हुआ है वो एडिटर स्पेशल। के यहाँ पोहे है एडिटर स्पेशल पोहा जिसका कीमत 80 रुपया है, रिपोर्टर स्पेशल पोहा जिसका कीमत 50 रुपया है। ये मतलब इंदौर से बताया जा रहा है कि भाई साहब है, और यहाँ पे जो पत्रकारिता करने के बाद यहाँ पे जो लगा रहे हैं रेडी, कहीं ना कहीं अभी कुछ बात भी आई है कि इस रेडी को यहाँ से उठाने की बात आया है, इसको यहाँ लगाने के लिए मना किया गया है, जो कि नोएडा अथॉरिटी के थ्रू आता है, उन्होंने यहाँ पर लगाने के लिए मना किया। देखिए, आज की कमाई दिखा रहे हैं कि कितने कमाए हैं। स्पेशल जो पत्रकार पोहे वाले हैं अपना पैसे को गिन रहे हैं। अभी वक्त हो चला है 2:10 और इस समय अपने पैसे गिन रहे हैं कि कितने पैसे अभी तक का अर्न कर चुके हैं। 520 रुपये और कुछ अपना माइक हटा लो, हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। 1500 रुपये, जो 1000 रुपये मुश्किल से 500 रुपये मेरे पेटीएम में होंगे, तो ये ठीक है। उनका आ रहा है ना 1300 लगभग हैं। इसमें आपका खर्चा कितना हो गया होगा? खर्चा इसमें से तकरीबन आधा से ज़्यादा खर्चा हो जाए। 50%। हाँ, क्योंकि आइटम सब महंगे हैं, बाहर के हैं, इंदौर के हैं, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अभी पत्रकार पोहे वाले का यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी आया और ये स्टॉल को बंद करने का आदेश दिया है। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहा है कि ये स्टॉल को बंद करने के लिए बोला गया है, यहाँ से हटाने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नोएडा फिल्म सिटी में देखा जाए तो बहुत सारे रेडी लगे हैं, वो भी गैर कानूनी तौर पे लगा हुआ है। क्या उन पे भी ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ पत्रकार पोहे वाले के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी? अब देखने वाली बात है कि अगले टाइम क्या होता है। क्या सभी रेडी को हटा रहे हैं या सिर्फ पत्रकार पोहे वाले को हटाया जा रहा है यहाँ से?